मैं इस पारा सुना के घर साहब ने कहा बेटा अब जाओ, छुट्टी हो गई। मुझे उन्होंने बुलाया, बस इन्होंने मुझे बिठा के पानी पिलाया, मैं बेहोश हो गई। वहाँ से कहाँ लेकर गए बेटा? शक्कर लेके गए। अंदर 2 लड़के आए, उन्होंने दवाई पिलाई है मुझे पानी में डाल के। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती किया। उसी कमरे में? जी। दोनों ने? जी। फिर अगली सुबह मुझे आगे भेज दी। कितने का? इतने पैसे, मुझे पैसों की समझ नहीं आती। दतियाँ देखी थी? जी। आपको पता था कि ये आपकी कीमत इन्होंने लगाई है? जी। कौन था खरीदार, नाम पता है आपको? गुलाम कादर वडेरा और वडेरा गुलाम कादिर। तो अस्तगफुर, शर्म आ रही है मुझे सवाल करते हुए, मैं क्या सवाल करूं। ये जो वडेरा था, ये क्या कोई अंकल टाइप था, कोई बाबा था? वहाँ पे मारते थे और ज्यादती करते थे। कुछ दिन गुजरे तो बच्ची की हालत खराब हुई, बच्ची इंज बेहोश होकर डिग गई है। मैं डॉक्टर लै गई, उन्होंने कहा बच्ची शादीशुदा है। मैं कहा हाँ जी शादीशुदा है। उत्थे बच्ची का हमला आया 5 माह 1 हफ्ता। तो देखो उस टाइम मेरे ते की बीती हुई जब मेरी बच्ची ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ 2,70,000 ਚ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है। ਅੱਗੋਂ ਤਾਜੋ ਲੰਗੜੀ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈ है। फिर चले गए बलोचिस्तान, बच्ची ले के बच्ची उत्थे रह रही सी। रात जैसे अंधेरा हुआ, उन्होंने इसको अपनी बेटी का कोई बुरखा वगैरह पहनाकर यहाँ से डैवो की टिकटों के जरिए से शक्कर पहुँचाया। जिन लोगों ने आगे से इसको सेल परचेज किया सारा, वो ताजो लंगड़ी की वो ताजो लंगड़ी की जानने वाले। ताजो लंगड़ी का उन लोगों के साथ रहा। ये बीबी कौन है? बड़ा खौफजदा सा इसका खौफ आ रहा है नाम लेके कि क्या कैरेक्टर है? मतलब ये खुद से जो है ना वो माजूर है। और माजूरी क्या है इसको? माजूरी इसकी टांग और अब बाजू भी इसका बाज पे नहीं आई। हाँ, बाज पे उल्टी हरकतों से बाज नहीं आई। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। पुलिस स्टेशन शेराकोट, यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। यास्मीन लड़की 14 से 15 साल उम्र अगवा हो गई। 7 महीने के बाद पुलिस ने बाजियाब करवाया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है अब्दाल। बहुत पेन ली गई इस केस में मैडम सिद्रा ने, जो कि एसपी इकबाल टाउन तैनात हैं। पर्सनल पेन लेने के बाद इस बच्ची तक पहुंचे और इसको जिंदा ठीक ठाक बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बहुत से वडेरों को ये बच्ची बेची गई, बहुत से लोगों ने इस बच्ची के साथ ज्यादती की। पूरी की पूरी पुलिस लाहौर की, जब हम बात करते हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी मैडम सिद्रा और फिर इंचार्ज अब्दाल, जनाब दौड़ें लगाई हैं, काम किया है और बच्ची को बाजियाब करवा लिया। बदकिस्मती और बुरी खबर, ये बच्ची इस टाइम प्रेग्नेंट है, कोई 5 से 6 माह की। कानून कहता है कि इस तरह से इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी जो हो जाती है उसको अबॉर्ट नहीं करवाया जा सकता, वो मर्डर में कंसीडर होता है। अब क्या मामला बना, कैसे बना, ये बच्ची अपनी ज़बानी खुद हमें बताएगी। इसकी वालदा से बात करूंगी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात करूंगी। 14 साल की लड़की या बच्ची, यास्मीन इसका नाम है, और ये घर से गई बाहर चीज़ लेने के लिए, वापस नहीं आई और 7 महीने गुजर गए। माँ रो रही है, बिलक रही है, बीमार है, काम छूट गया, घर में रोना धोना, जगह जगह तलाश किया, कोई अता पता न चला। अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने के बाद बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया और ये बच्ची मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है, इससे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? यास्मीन। यास्मीन। यास्मीन की उम्र 14 साल है जी। मुझे ये बताओ कि क्या करने गए थे बेटा आप घर से बाहर? भाईजान मैं पारा पढ़ने गई हूँ। अच्छा सही है। मैं इस पारा सुना के घर साहब ने कहा बेटा अब जाओ, छुट्टी हो गई। मैं घर से आई थी, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, आवाज़ लगा के उन्होंने मिसबा और ताजो लंगड़ी। मिसबा और ताजो लंगड़ी। ताजो लंगड़ी जी। जानती हो आप उसको? नहीं, पहली दफा देखा था। ये दोनों आपको क्या कह रही थी आवाज़ दे के? मुझे उन्होंने बुलाया, बस इन्होंने मुझे बिठा के पानी पिलाया, मैं बेहोश हो गई। आपने नहीं कहा मैंने नहीं पीना, या शोर शराबा नहीं डाला आपने? मैंने डाला, लेकिन उन्होंने मुझे रिक्शे में डाल दिया था, पानी पिला कर रिक्शे में डाल दिया। रिक्शा पहले से खड़ा था? जी। अच्छा ठीक हो गया। और रिक्शे में आपको डाल दिया।
जी। 2 औरतों ने, एक बंदा रिक्शा चला रहा है, चौथी आप हैं, और भी लोग थे वहाँ पे? 4 लोग हैं वहाँ। वो 4 लोग थे जी। और बाकी 2 कौन थे? वो 2 लड़के हैं, एक रिक्शे वाला था और एक उन मिसबा का बंदा। फिर कहाँ लेकर गए आपको? अपने घर लेके गए हैं। पहले एक रात उन्होंने मुझे अपने घर रखा। उनका घर कहाँ था बेटा? हमारे घर से थोड़ा सा आगे है। उसी इलाके में? जी। आपको पता था इलाके का कि ये तो हमारे वाला इलाका है? नहीं। आपको होश आई, फिर आपने क्या कहा उनको? मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे हाथ खोल, मैंने अपने घर जाना। हाथ बांधे हुए थे उस टाइम तक? जी। फिर क्या कहते हैं? कहते हमने नहीं खोलना, हमने तुम्हें आगे बेचना। बेचना? जी। वहाँ से कहाँ लेकर गए बेटा? शक्कर लेके गए। डायरेक्ट ही रिक्शे में ही उसी? जी। उस रिक्शे में कहाँ तक गई हो, मतलब ट्रेन में बैठी हो या रिक्शा सखर तक गया? थोड़ा सा ट्रेन में तफसील से बैठी बताओ ना। ट्रेन में बैठी फिर आगे शक्कर में लेके गए। ट्रेन में आपके साथ और कौन कौन बैठा? मिसबा, लंगड़ी, ताजुल। दोनों औरतें? जी। इनके साथ जो बंदे हैं वो नहीं? वो नहीं। सखर आ गया, फिर वो दोनों उतरी आपको लेके। आगे कोई स्टेशन पे खड़ा था आदमी या कोई लेने वाला? जी। कितने? 2, एक कार आई थी और 3 लड़के थे उस कार में? एक लड़की थी। अब इस दौरान ये जो सफर सारा किया है आपने, जाहिर है बहुत से लोग आ रहे जा रहे होंगे, तो आपने चीखें चूखें नहीं मारी कि बचाओ मुझे, ये कहीं उन्होंने मेरे मुंह में इतनी देर रो डाली हुई थी। जब लेके निकली है ट्रेन में उस टाइम तो निकाल दी होगी ना रुई के, किसी को नजर ना आए? वैसे मेरा मुंह बांधा हुआ था। बांध के ट्रेन में सफर तो मुश्किल है ना बेटा, किया ही नहीं होगा, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने मुझे बांधा हुआ था, उन्होंने खोला ही नहीं। बुर्खा पहनाया हुआ था? जी। चेहरा भी ढका हुआ था या चेहरा नहीं ढका था? चेहरा ढका हुआ था। आप घर चले गई गाड़ी में बैठ के उनके साथ सखर? जी। फिर उसके बाद वहाँ घर में जहाँ गई वहाँ पे कौन कौन था? वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे। 3 लड़कियाँ और 2 लड़के, ठीक है। फिर क्या बातें कर रहे थे आपस में? मुझे समझ नहीं सी आती, मुझे एक कमरे में बंद कर देते। फिर अगली सुबह मुझे आगे बेच दिया। जो रात वहाँ पे रही हो वहाँ पर किसी ने खाना शाना दिया? नहीं। वहाँ जाके भी मारा? जी। नशे वाली या कोई दवाई दी वहाँ पे? जी। क्या? वो जो नशे वाली नींद की होती है वो देख के उन्होंने मुझे सिला दिया था। कैसे दी? मैं नीचे लेट रही थी, अंदर 2 लड़के आए, उन्होंने दवाई पिलाई है मुझे, पानी में डाल के दवाई पिला के उन्होंने मुझे सिला दिया। मुझे होश नहीं था आ रहा, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती किया, फिर बाहर चले गए। उसी कमरे में? जी। दोनों ने? जी। फिर उसके बाद? फिर उसके अगली सुबह ले गए हैं मुझे। कहाँ पे? बेच दिया उन्होंने आगे जाके। कितने का? इतने पैसे, मेरे पैसों की समझ नहीं आती। दतियाँ देखी थी? जी। आपको पता था कि ये आपकी कीमत इन्होंने लगाई है? जी। पता था? कौन था खरीदार, नाम पता है आपको? तो बस शर्म आ रही है मुझे सवाल करते हुए, मैं क्या सवाल करूं? गुलाम कादिर, वडेरा और गुलाम कादिर और शमन। वडेरा गुलाम कादिर ये था सखर में? जी। अच्छा, इसने पैसे दिए थे उनको? जी। दतियाँ। और ये जो वडेरा था ये क्या कोई अंकल टाइप था, कोई बाबा था, कोई लड़का था, कैसा था? लड़का ही था। लड़का था? जी। अच्छा ठीक है। तो इसके आसपास कोई गनमैन थे, पिस्टल वाले लोग थे, आदमी शादमी थे इसके? जी। इसने पैसे दिए दतियाँ उनको? जी। और फिर आपको लेके चले गए? जी। कहाँ पे? अपने घर लेके गया। घर पे कौन कौन था उसके? एक औरत थी बस। अकेली एक औरत? जी। उसकी वालदा थी, बीवी थी, कौन थी? उसकी बीवी है। बीवी थी? अच्छा ठीक है, वहाँ ले गया। बीवी नहीं बोली है किसको ले आए हो भाई तुम? नहीं। कोई झगड़ा नहीं किया तो? वो यही काम करती है, उल्टे काम करती है। अच्छा, वो भी साथ मिलके करती है। जी। फिर वहाँ ले जाके आपको कहाँ रखा, कमरे में या सबके साथ, उसकी बीवी के साथ ही? कमरे में एक में बंद किया हुआ था उन्होंने। वहाँ भी? जी। वो जो कमरा था उस कमरे के बारे में कुछ बताओ, वहाँ पे क्या मारपीट हुई, क्या सिस्टम था? वहाँ पे मारते थे और ज्यादती करते थे। मारते थे वहाँ पे? जी। कौन मारता था आपको? लड़के मारते। वडेरा मारता था, कोई और थे? वडेरे के लड़के और वडेरा मारता था। वडेरा भी मारता था? जी। क्या कहता था? मुझे डांटते, मैं उनको कहती थी ना मुझे मेरे घर लेके चलो, ऐसे करो। वो कहता था हमने नहीं जाना, आपको यहाँ पे हमने बेचना।
वहाँ पे आते थे, ज्यादती करते थे, भाग जाते थे। कितने लोग आते थे? 3 लोग आते थे। सारा दिन यही कुछ होता था? जी, उन्होंने एक रात रखा, अगली सुबह मुझे उन्होंने बेच दिया। कहाँ पे? बलूचिस्तान। आगे बलूचिस्तान में बेच दिया? जी। किसको? लड़के को बेचा था उन्होंने। उसका क्या नाम है लड़के का, पता है? नहीं, पठान ही था। अच्छा, उनको बेचा। कितने का? ये मेरे पैसे दथिये लेते थे। कोशिश नहीं की भागूं मैं निकल के यहाँ मैंने से? भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लग गए थे। जब निकल के भागी हो तो डेरे से बाहर निकल गई थी या डेरे में ही थी अभी? मैं डेरे से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो ऊपर से आगे ताला लगा दी। कोशिश नहीं की भागूं मैं निकल के यहाँ मैंने से? भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लग गए थे। कमरे को ताला नहीं था? कमरे को पहले उन्होंने ताला नहीं लगाया हुआ, जब मैं भागी उन्होंने अंदर बाहर के ताला लगा दिया। जब निकल के भागी हो तो डेरे से बाहर निकल गई थी या डेरे में ही थी अभी? मैं डेरे से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो ऊपर से आगे ताला लगा दिया। फिर मारा? जी। कितने दिन भूखे रखा है? मुझे ऐसे ही भूखा ही रखते तो कुछ भी नहीं देते। थोड़ा बहुत तो देते ही होंगे बच्चे? कुछ भी नहीं देते। कितने दिन? सारा दिन ही मुझे ऐसे रखते थे, कुछ भी नहीं देते। भूख तो लगती होगी, कहा नहीं कि मुझे भूख लगी है? मैं कहती थी मारते थे। अच्छा, फिर ठीक हो गया। फिर वो डेरे पे कितने दिन रही हो? वहाँ पे उन्होंने एक रात रखा, अगली सुबह मुझे उन्होंने बेच दिया। कहाँ पे? वो सिंध में, वहाँ पे बेच दिया, किसी और बलूचिस्तान। आगे बलूचिस्तान में बेच दिया? जी। किसको? लड़के को बेचा था उन्होंने। उसका क्या नाम है लड़के का, पता है? नहीं। पठान था? हाँ, ऐसे का या पठान सिंधी ही, था? पठान ही था। अच्छा, उनको बेचा। कितने का? ये मेरे पैसे दथिये लेते थे। फिर उसके बाद बेटा? उसने भी कमरे में बंद कर दिया। फिर वहाँ पे आते थे, ज्यादती करते थे, भाग जाते थे। कितने लोग आते थे? 3 लोग आते थे। सारा दिन यही कुछ होता था? जी। कितने दिन फिर उस पठान के कमरे में रही हो? वहाँ से तो मुझे ये लेके आए, पुलिस वाले लेके आए कामयाब करके। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपको लेने के लिए आए हैं जी। तो आपने जब इनको देखा पहली दफ़ा, वो चीज़ बताओ कि वो क्या टाइम था, या आपको यकीन आया कि हाँ मैं बच जाऊंगी, या आपने कहा नहीं ये भी मुझे मारेंगे? क्या था वो, बताओ ज़रा। वो क्या था, जब लेने आए इन्होंने मेरे, पहले पुलिस वाली आंटी आई है मेरे पास, आप पिक करा, मेरे पास आके बैठी, उन्होंने मुझे बताया आपका बाबा और आपकी अम्मा मेरे साथ आई है। बाबा सामने आया था, मेरा बच्चा इजी हो जाओ, बिल्कुल इजी, रिलैक्स, शाबाश, बहादुर लड़कियों की तरह, बिल्कुल बहादुर, बहुत बहादुर हो। जिस पर बीतती है ये उसी को पता है, ये उसी को पता है कि बाप पर जब निगाह पड़ी इतने महीनों के बाद, जुल्म के बाद, तो क्या आलम होगा। यास्मीन, ये यास्मीन बच्चे इधर देखो मेरी तरफ, शाबाश, बहादुर, बिल्कुल बहादुर। आप आम लड़की नहीं हो, आप बहादुर हो। इधर भी इधर देखो ना, शाबाश। फिर आपने अब्बू को देखा, फिर क्या हुआ? अब्बू ने भाग के गले लगाया कि आपने लगाया? किसने? मुंह से बोलो ना। मैंने लगा। आपने लगाया, भाग के अब्बू से गले लगी, हौसला हो गया कि आ गए मेरे अपने, अब मुझे बचा लेंगे। फिर अम्मी से नहीं लगी? अभी वहाँ पे नहीं ताया था। अच्छा, ताया था, ठीक है। फिर आप गले लगे हो, फिर आपने क्या कहा अब्बू को? कोई जुमला तो कहा होगा ना, कुछ तो कहा होगा। फिर क्या अब्बू ने कुछ कहा था? क्या कहा था? वो रोते थे मुझे। क्या कह रहे थे?
ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਬਲ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਇੰਝ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੰਬਲ ਆਇਆ 5 ਮਾਹ 1 ਹਫ਼ਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ अब हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, क्या करें हम, कहाँ जाएं। अब ये ऐसे हो जाती है, बेहोश हो जाती, तबीयत खराब हो जाती। मैं इतने जोगी नहीं हूँ। शबीरे ने बावर ने मेरी बच्ची नाल जाती की है, शक्कर लैके गए ने, उत्थे जाके ताजो लंगड़ी ने मेरी बच्ची नूं बेचिया है। ताजो लंगड़ी कौन है? वो उन्हें कोई रिश्तेदार ही है ताजो लंगड़ी। शबीरे की बीवी साथ थी? हाँ जी। शबीरा भी साथ था? हाँ जी। बच्ची नूं बेचिया 2,70,000 च बेचिया उन्होंने। ठीक है। अगों ताजो लंगड़ी गई है लैके सिंध हैदराबाद, उत्थे बच्ची नूं बेचिया 5 लाख दी। उत्थों भी कुड़ी दे नाल जाती हुई है। फिर चले गए बलोचिस्तान, बच्ची नूं लैके बच्ची उत्थे रह रही सी, एक कमरा सी, बाकी सारा जाल सी। उत्थे बच्ची नाल जाती मारदे कुटदे सी, बच्ची नूं एक टाइम दी रोटी देंदे सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन की वालिदा, हाँ जी। आपके साथ जो बीती है, जो आपका दुख है, मैं 2 घंटे बोलूँ, मैं 3 घंटे बोलूँ, मैं नहीं बता सकती। महसूस आपने किया है, आप ही जानती हैं। बिल्कुल। यास्मीन घर से गई है सुपारा पढ़ने? जी सुपारा पढ़ने गई है, वापस नहीं आई? वापस नहीं आई यास्मीन। फिर बच्ची ने उन्होंने बेहोश किया है। इन्होंने रक्षे शबीरे की बीवी कौन है? बिस्वा। नहीं, उसी मोहल्ले में रहती? हाँ जी। नवे किराएदार आए सी, महीना होया सी उन्होंने आया नूं। अच्छा। हाँ जी। बच्ची नूं रक्षे पा के लै गए ने। बच्ची नूं इन्होंने पहले मतलब अपने को रखा है, उस तो बाद शबीरे ने बावर ने मेरी बच्ची नाल जाती की है। जाती करके दूसरे दिन इन्हूं बच्ची नूं उत्थों लै गए। खुद दस्से जिहड़े बयान बच्ची ने दिते तुहानूं दसदी आं। ठीक है। बच्ची नूं लैके गए ने उत्थे की नाम लेंदे ने लारी अड्डे तो इन्होंने गड्डी करवाई है, गड्डी 'च बच्ची नूं लैके गए ने, शक्कर लैके गए ने। उत्थे जाके ताजो लंगड़ी ने मेरी बच्ची नूं बेचिया है। ताजो लंगड़ी कौन है? वो उन्हें कोई रिश्तेदार ही है ताजो लंगड़ी। शबीरे की बीवी साथ थी? हाँ जी। शबीरा भी साथ था? हाँ जी। बच्ची नूं बेचिया 2,70,000 च बेचिया उन्होंने। अगों जाके 2,70,000 किसने दिया? ये उन्होंने मैनूं पता है जिन्ना कोल विकी है। वडेरे ने दिया या किसी और ने दिया? बिस्वा ने बेचिया ताजो लंगड़ी नूं। ठीक है, इन्ने दी। ठीक है। अगों ताजो लंगड़ी गई है लैके सिंध हैदराबाद, उत्थे बच्ची नूं बेचिया 5 लाख दी। 5 लाख दी बेचिया, उत्थों भी कुड़ी दे नाल जाती हुई है। फिर चले गए सिंध उथे बलोचिस्तान, बच्ची लैके बच्ची उत्थे रह रही सी, एक कमरा सी, बाकी सारा जाल सी, कोई मतलब कारोबार उत्थे कोई नहीं सी है। उत्थे बच्ची नाल जाती मारदे कुटदे सी, बच्ची नूं एक टाइम दी रोटी देंदे सी, 2 टाइम दी रोटी नहीं सी देंदे। बच्ची ते बहुत शहादत, बहुत मारदे कुटदे सी। बच्ची ने बहुत जाती सी कि बच्ची खुद मैंने दसदी सी, उनका ज़हन ऐसा हो गया कि उन्हें समझ नहीं आ रही मैं गल की करनी है। परेशान है? हाँ जी। बच्ची बहुत परेशान है। इसको लिया वहाँ से बाजियाब करवाया, पुलिस ने, इसके वालिद गए, इसके ताया गए, उस समय इसकी हालत बहुत खराब थी? बहुत खराब सी। बच्ची ना पहचानी नहीं सी जा रही। उतों इन्होंने सानूं दस्सिया सी फोन ते मैडम ने कि बच्ची नूं बच्चा होने वाला है। बच्ची नूं जो बच्चा सी क्या उन्होंने कहा मैडिसिन कराओ। असी मैडिसिन बस इकरा ने जी मैडम इकरा है ना, उन्हें मैडिसिन करवाए ने बच्ची दे मेडिकल। हाँ जी। असी तो बाहर बैठे रहे, अंदर जो है सानू नहीं पता। उन्होंने मैडिसिन तो ये आया गया कि बच्ची नूं नहीं हंबल हैगा। नहीं है? नहीं है। मैं कुछ दिन गुजरे तो कहा किसने था कि ये मसला है, इससे बच्ची प्रेग्नेंट है? किसने कहा था? ये सानू पुलिस वाले ने कहा सी, अफजल सर ने किया है, ठीक। मैडम इकरा ने भी कहा सी कि नूं हंबल हैगा। तो चेक कर लो, बेहतर होता है ना तसल्ली से। हाँ जी। जो बच्ची नूं असी जो मेडिसिन जो करवाए ना बच्ची दे, इन्होंने इकरा मैडम ने मैनू आके किया है आपको मुबारक हो, आपकी बच्ची को ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, ऐसे उन्होंने मुझे कहा है। कुछ दिन गुजरे तो बच्ची की हालत खराब हुई, बच्ची इंजी बेहोश होकर डिग गई है। मैं डॉक्टर लै गई, उन्होंने कहा बच्ची की हालत बच्चे वाली लग रही, बच्ची शादीशुदा है। तो मैं कहा हाँ जी शादीशुदा है। मैं बच्ची नूं उतों उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं अल्ट्रासाउंड करवान गई हाँ, मेरे को पैसे उस दिन भी नहीं सी आया। मैं किसी को पैसे फड़ के बच्ची की अल्ट्रासाउंड करवाई 1500 दी। उत्थे बच्ची का हंबल आया 5 माह 1 हफ्ता। तो देखो उस टाइम मेरे ते की बीती हुई जब मेरी ऊपर से वो खुद छोटी सी है, उसको तो पता ही कुछ नहीं है किसी भी चीज़ का। फिर
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕरें। ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੰਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਟਰਾ ਸੁਣ वो एक अलग डिबेट है कि डॉक्टर ने क्यों ऐसा कहा या चेक नहीं किया था, हाँ जी। तुक्के मारे, क्या किया, वो डॉक्टर ने गलत किया, लेकिन जो आपने करवाया उसके मुताबिक 5.5 माह टाइम आया। हाँ जी हाँ जी। फिर क्या उन्होंने हमने वकील से ये बात की है कि हम क्या करें। उन्होंने कहा बच्चा आप रखें, इसको आपने नहीं जाया नहीं कानून इजाजत नहीं देता। हाँ जी। क्यों नहीं हमें बताया, ये बात है ना। अब देखो इसको 6 माह लगे हैं, अब मैं इसको ऐसे भी नहीं कर सकती, क्या करें हम, कहाँ जाएं। और ये ऐसे हो जाती है, बेहोश हो जाती, तबीयत ख़राब हो जाती। मैं इतने जोगी नहीं हूँ। ये जब गई है मेरे पास, यकीन करें मेरा 3-4 महीनों का किराया मेरे सर पे चढ़ा है। घर का मेरा बिल, मेरा मीटर उतर गया था। हम बताते भी आके थे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मेरे काम जो मेरे घर लगे थे ना वो भी मेरे से छीन गए। लोगों के घरों में काम जो हाँ, कौन इतना इंतजार करता है। 7 महीने हो गए थे ऐसे। मैं भी कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी। तो घर कैसे चलता था? बस ऐसे ही था। कोई बहन भाई जो थे जो हमें हमारा साथ दे रहे थे, थोड़ा मोटा दे रहे थे, इतना नहीं था होता। कोई कितनी के देते थे। वो भी ऐसे हमारे जैसे ही हैं, पर ये है कि गुजारा है वक्त हमने ऐसा। अभी तक चल रहा है ऐसे ही वक्त चल रहा है। यकीन करें कि हम ना एक टाइम की रोटी खा लेना, 2 टाइम की रोटी देखते हैं। हमें बस ये मैं कहती हूँ कि मरियम नवाज तक हमारी आवाज़ जाए, हमें इंसाफ लेकर जाएं, लेकर दें हमें मेरी बच्ची का। इस किसी और बच्चे के साथ ऐसे ना हो। पुलिस ने मुलजिम पकड़े? हाँ जी पकड़े हैं 4। चारों के नाम पता है आपको? हाँ जी कौन पता है। बिस्बा, शबीरा, ताजो लंगड़ी, बाबर पकड़े हैं। हाँ जी पकड़े। वेरी गुड। अब आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हो? हाँ कि जी। हाँ ठीक है, जो बंदा नहीं, था वो उन्होंने पकड़ा। हमारा साथ दिया, बच्ची हमें ला कर दी है। ठीक है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जो किराएदार नहीं है शबीरे की बीवी, जी जी शबीर, ये लोग किराए पे आए ना? हाँ जी अच्छा, ये जब किराए पे आके रहे हैं तो इनकी कोई एक्टिविटीज नहीं थी उल्टी सीधी, को बंदे जा रहे हैं आ रहे हैं? नहीं नहीं, हमें नहीं पता था, बिल्कुल नॉर्मल रह नहीं पता था। जब ये बच्ची गई है ना घर से, तो मेरे ज़हन ने ये काम किया। मैंने कहा बच्ची हो सकता है इनकी किसी के घर में ना हो। सारे मोहल्ले में मैंने पता किया। इसी औरत ने मुझे कहा, मेरी बहन को कहा, मैं नहीं गई, मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो उसने कहा आप लोग बच्ची को मारते थे। तो मैंने शक होया कि जिमें ना मेरी बच्ची इन्होंने कोल है। असी थाने चले गए। मैं अपने मियाँ ने कहा मैंने शक है इस औरत च जिमें ना मेरी कुड़ी है। मैंने जो मिलती सी ना तो मैंने महसूस ये चीज़ होंदा सी। हाँ जी, मैं थाने जाके दसिया, मैं क्या सर जी मैंने ना ये पक्का यकीन है कि मेरी बच्ची इन्होंने विच है। उन्होंने बंदा भी उन्होंने फड़ लिया, बुढ़ी भी फड़ ली। मुड़ के जी थोड़े दिनों बाद उन्होंने छड़ दिता जी इन्हों च बच्ची नहीं है। जो मैंने मिलते इसने मेरा दिल कहना सी कि बच्ची इन्हों को जो इंचार्ज पहले से ना उन्होंने तो उन्होंने सैड ही ली। आप बार बार कहते थे कि इनके पास ही है, लेकिन जो पहले इंचार्ज थे उनको नहीं समझ आई। नहीं आई। अब इंचार्ज हैं अब्दाल। हाँ जी, इन्होंने फिर प्रॉपर देखा? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने देखा, इन्होंने हमारी बच्ची ला कर दी। बात सुनी आपकी? हाँ जी सुनी बात हमारी। अब आप मुतमईन हैं? हाँ जी बिल्कुल मुतमईन। अब आपके ऊपर इस गम की वजह से, दुख की वजह से नौकरी गई, कर्जे चढ़े, मियाँ बीमार हुआ, मियाँ का ऑपरेशन हुआ, बच्ची बेचारी की हालत में क्या बताऊं कि प्रेगनेंसी है कोई 6 माह की शायद, और कहाँ 14 साल 15 साल उम्र, और ये दुख माँ को देखना पड़ गया। अल्लाह हौसला दे, सब्र दे, यही कह सकती हूँ। बड़े ही अफसोस और बड़े ही दुख की बात है कि किराए पर लेते हैं लोग आके मकान, और आके फिर वहाँ पर वहाँ की लड़कियों पे नज़र रख के उनको उठाना, बेचना, दूर दूर ले जाना ताकि पता ही कोई न चल सके। शुक्र है अल्लाह का कि ये बच्ची सही सलामत फिर आ गई है घर, नहीं तो मार के लाशें फेंक देते हैं। पुलिस क्या कहती है इस हवाले से, पुलिस से बात करते हैं। जब ये बच्ची घर से सिपारा पढ़ने के लिए निकलती है, लेकिन उसके बाद ये गायब हो जाती है बच्ची। इसको उन्होंने अपने पास रखा। रात जैसे अंधेरा हुआ, उन्होंने इसको अपनी बेटी का कोई बुरखा वगैरह पहना कर यहाँ से डेवो के टिकटों के ज़रिए से करवा कर इन्होंने इसको सक्खर पहुँचाया। जो गुलाम अली लोग हैं, जिन लोगों ने आगे से इसको सेल परचेज़ किया सारा, वो ताजो लंगड़ी की जानने वाले, ताजो लंगड़ी का उन लोगों के साथ रहा। ये बीबी कौन है? बड़ा खौफजदा सा इसका खौफ आ रहा है नाम लेके कि
क्या करेक्टर है? मतलब ये एक खुद से जो है ना वो मजदूर है, लेकिन ये कतर है भी जो है ना ये की रिकॉर्ड याफ्ता और ये जो इसी तरह के ही कामों में इन्वॉल्व रही है। और माजूरी क्या है इसको? माधुरी इसकी टांग और अब बाजू भी इसका जो बाज पे नहीं आई। हाँ बाज फिर उल्टी हरकतों से बाज नहीं आई। अल्लाह ने चोट लगाई है पर बाज नहीं आई। नहीं, इसने गुलाम अली को बेचा, जो हमें इन्होंने अमाउंट बताई वो 4 से 5 लाख की अमाउंट बताई है, और उसने फिर आगे अपना दोस्त अल्ताफ़ अली है, उसके ज़रिए से उसने आगे गुलाम कादर नामी शख्स को फाइनली 7 लाख में इसको दोबारा से सेल किया। 2 लाख प्रॉफिट। 2 लाख प्रॉफिट। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है जनाब अब्दाल साहब। अब ये इंस्पेक्टर हैं, इस केस को इन्होंने देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को जिंदा सलामत बाजियाब करवाया है। बहुत बड़ा काम है। अब्दाल साहब ने इस केस में क्या क्या काम किया, कितने धक्के खाए, कितनी मेहनत की, ये सब मैं इनसे जानना चाहती हूँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल के साथ बात करूँगी ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हो सकें। अस्सलाम वालेकुम अब्दाल साहब, सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त बात कि बच्ची आपने बाजियाब करवाई। बेटियाँ मेरी है, आपकी है, किसी की है, बराबर होती है बहन बेटी की इज्जत। अब्दाल साहब, कहाँ से बाजियाब करवाया? हमने इसको जाफराबाद से लेकर आए, बलूचिस्तान जी राइट। जाफराबाद से कितने हाथों ये बिकी है? क्योंकि बच्ची ज़हनी तौर पे बहुत अपसेट भी है, डेफिनेटली ट्रॉमा और खौफ सब कुछ ही है, तो ज़रा सही सही सी बात बताइए कि कब ये गायब हुई, कहाँ कहाँ बिकी? ये 2025 जुलाई की 22 तारीख का ये वक़ूआ है, जब ये बच्ची घर से सिपारा पढ़ने के लिए निकलती है। सिपारा पढ़ते हुए मदरसे जाती हुई नज़र आती है, वहाँ से वापसी भी नज़र आती है, लेकिन उसके बाद ये गायब हो जाती है बच्ची। सीसीटीवी फुटेज? जी, सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए। तो मज़ीद बाद में जब हमने आगे चेक किया इनके लोकेलिटी के, वहाँ पे कैमरे ज़्यादा नहीं थे, इसकी बच्ची के बारे में हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिल सका। बच्ची चूँकि एक्चुअली जिन लोगों ने इसको इनिशियली ट्रैप किया वो इसके ही लोकेलिटी से थे, जिस वजह से उसी मोहल्ले के थे, उन्होंने इसको बहाने से अपने घर बुलाया। मिसबा और शबीर नामी जो है बंदा, इन लोगों ने इसको उन्होंने अपने पास रखा। रात जैसे अंधेरा हुआ, उन्होंने इसको अपनी बेटी का कोई बुरखा वगैरह पहनाकर और ताजो नाम की बीबी के ज़रिए से इन लोगों ने इसको निश्तर कॉलोनी वाली साइड पे भिजवा दिया। अच्छा, एक मिनट अब्दाल साहब, जो शबीर है और इसकी बीवी है मिसबा, ये वहाँ किराए के मकान में रहती थी? जी, ये यहाँ पे हमारी लोकेलिटी के ही अंदर रहायश पजीर थे और इनके मोहल्लेदार ही थे तकरीबन। इनकी आपस में बोलचाल थी दोनों घरों की? थोड़ी बहुत आपस में, जैसे होता है आम रूटीन में मोहल्लेदारों से सलाम दुआ, इस तरीके का इनका आपस में बोलचाल था। अच्छा, अब बच्ची जो है वो 14 साढ़े 14 साल बोल सकती है, बता सकती है, कोई बहुत छोटी नहीं है। जब उसको ये लोग लेके अपने घर में रात इन्होंने रखा है तो बच्ची चीखी नहीं है, बोली नहीं है, कैसे मतलब मैनेज? मतलब जो बच्ची को इन्होंने ये कहते हैं कि हमने बच्ची को जो है ना वो को जूस वगैरह पिला दिया था, नशा हुआ, जिसकी वजह से वो होश हो गई। जी बिल्कुल, राइट। फिर उसके बाद वहाँ से अगले दिन कहीं और शिफ्ट किया? इसको रात में ही इन्होंने शिफ्ट कर दिया, जैसे रात हुई है उसके ज़रिए इन्होंने इसको जो है ना यहाँ से निश्तर कॉलोनी ले गए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने इसको सुबह टाइम जो है ना यहाँ से डैवो के टिकटों के ज़रिए से करवा कर इन्होंने इसको सखर पहुँचाया। सखर फिर वो जो सेकंड पार्ट था इसका जो है इन्वेस्टिगेशन का, जो गुलाम अली लोग हैं जिन लोगों ने आगे से इसको सेल परचेज़ किया सारा, वो ताजो लंगड़ी की जानने वाले, ताजो लंगड़ी का उन लोगों के साथ रहा। ये बीबी कौन है? बड़ा खौफजदा सा इसका खौफ आ रहा है नाम लेके कि क्या कैरेक्टर है? मतलब ये एक खुद से जो है ना वो मजदूर है, लेकिन ये कतर है भी जो है ना ये की रिकॉर्ड याफ्ता और ये जो इसी तरह के ही कामों में इन्वॉल्व रही है। पहले से भी रिकॉर्ड याफ्ता है और इधर नहीं, 71 है भी। 71 हाँ जी, अच्छा, 371। और माजूरी क्या है इसको? माधुरी इसकी टांग और अब बाजू भी इसका बाज पे नहीं आई। हाँ, बाज फिर उल्टी हरकतों से बाज नहीं आई। अल्लाह ने चोट लगाई है पर बाज नहीं आई। नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। इसने फिर आगे बेचा? इसने गुलाम अली को बेचा, जो हमें इन्होंने अमाउंट बताई वो 4 से 5 लाख की अमाउंट बताई है, और उसने फिर आगे अपना दोस्त अल्ताफ़ अली है, उसके ज़रिए से उसने आगे गुलाम कादर नामी शख्स को फाइनली 7 लाख में इसको दोबारा से सेल किया। 2 लाख प्रॉफिट? 2 लाख प्रॉफिट। तौबा, ठीक है जी, आगे बेच दिया 7 लाख में। फिर टाइम गुजरता गया। मीनवाइल हमारी जो एसपी साहब हैं उनकी डायरेक्शन थी, उन्होंने मैडम सिद्रा बड़ी कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं जी, उन्होंने इसमें हमारी टीम, एक जॉइंट टीम इन्वेस्टिगेशन की तश्कील दी, और उसकी जो सुपरविजन थी वो एसएसपी साहब नवीद साहब जो हैं उन्होंने इसको बड़ा लीड किया। एसएसपी नवीद साहब जो हैं इसकी हमें हफ्ते में 2 मरतबा जो है ना फीडबैक लेते रहे हमारे से इस केस के बाद क्या किया। हाँ जी, फिर मीनवाइल हमने उस लोकेलिटी की जियो फेंसिंग भी करवाई,
तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली कि कौन कौन से लोग जो उस टाइम में उस एरिया के अंदर हमारे एरिया के अंदर आए थे, हमने उनको टारगेट किया फर्दर। फिर उसमें हमें मिसबा का नंबर भी, चूँकि ये रहती भी वहाँ थी, ये भी क्लिक हुआ, ताजो का नंबर भी क्लिक हुआ, और ये नंबर फिर यहाँ से शाम के टाइम पे बाकायदा मूव होते हुए भी नज़र आते हैं निश्तर कॉलोनी वाली साइड पे। तो चीज़ें मैच कर रही, हाँ जी, कड़ी से कड़ी मैच होना शुरू हुई। फिर हमने इसके अंदर इसमें जो ताजो है और शबीर, ताजो लंगड़ी और शबीर, इन लोगों को फिर हमने जो है ना फैसलाबाद से शबीर यहाँ से रहाइश तरह करके फैसलाबाद भाग गया हुआ था, इसको फिर वहाँ से लेकर आए। तो फिर हमें चीज़ें मिलती गई और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अफसरान के बाकायदा उसके नोटिस में देने से, और फिर हमने ये रेड किया, उधर कंडक्ट किया। और आपकी तैनाती शेरा कोर्ट में कितने अरसे से? मेरी 3 मंथ से है। ये केस है कोई 7 माह 7.5 माह पुराना। जी। पहले जो भी इंचार्ज थे, मुझे नहीं पता उनका नाम, वो कौन थे, खैर जो भी थे, ये केस उनसे सॉल्व ना हो सका। आपकी तैनाती हुई तो डेफिनेटली मुझे खातून ने भी बताया कि अब्दाल साहब ने भी सारी बात बड़ी तसल्ली से सुनते थे और फिर साथ साथ काम करते करते पहुंच गए। अब बच्ची जो है वो आती है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, टोटल मुल्जिमान आपने कितने गिरफ्तार किए? हमने इसमें 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए, शबीर, मिसबा और उसकी बीवी, ताजो लंगड़ी और जो बाबर नामी रिक्शा ड्राइवर है, जिसने उस टाइम पे इनको रिक्शे के अंदर जो है ना यहाँ से शिफ्ट किया निश्तर कॉलोनी पर। ये लोग पहले भी ये काम करते हैं, ये गैंग? ये पहले भी ताजो लंगड़ी पहले भी कर रही है ये काम। यहाँ से हमने जब वहाँ पर रेड किया और वहाँ पे हमने एक डेरा गाजी खान की औरत है, वो उसको वहाँ से रिकवर किया। हाँ, वो भी इसी तरह गई हुई थी वहाँ। चलो वो भी बच गई, हाँ जी, वो भी आई। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर नवीद साहब, इसके अलावा इनके DSP और बाकी लोग अब्दाल साहब के साथ टीम का हिस्सा रहे। बलोचिस्तान से जाके लड़की को रिकवर करके लेकर वापस पंजाब लाना, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक लंगड़े को आप ये कहें कि वो पहाड़ है, चढ़ जो इसकी चोटी पे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत। सबकी बेटियों को अल्लाह महफूज फरमाए। एक इल्तजा मेरी सुन लीजिए, ये जो किराएदार आते हैं मोहल्ले में, आज आया कल आया, 2 दिन होता है, औरतों की दोस्तियाँ हो जाती हैं, घरों की बातें शेयर हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, वहाँ से गेमें डलती हैं। आपको नहीं पता कि वो डाकू ने किराए पे मकान लिया है, किसी धंधे वाली ने लिया है, या मैं आगे क्या इक़साम बयान करूँ। अपने बच्चों को महफूज आपने करना है, किराएदार ने नहीं करना। पुलिस ने तब करना है जब आपने पुलिस के पास आना है, जब मामला हो जाता है। तो ऐसे मामलात से अल्लाह सबके बच्चों को महफूज फरमाए। बेहतरीन काम हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।